हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी के अपने एजुकेशन चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज मैं आर्यस अग्रवाल, आप बोले थे कि आर्यस अग्रवाल का सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन ये नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ कैलकुलेशन सीखना जरूरी होता है, जो आपको आर्यस अग्रवाल का सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उन सभी कैलकुलेशन बेस्ड कंसेप्ट को हम लोग बुक स्टार्ट करने से पहले, बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले उन सभी छोटे छोटे बातों को कंप्लीट कर लेते हैं 4 से 5 वीडियो में। और उसके बाद हम लोग नंबर वाइज 1 से लेकर 131 क्वेश्चन, आपको प्रॉमिस करते हैं कि 1 से लेकर 131 क्वेश्चन का वीडियो नंबर सिस्टम को आपको अपने इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आप सभी इस चैनल पे बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आइए, जैसे देखिएगा, सबसे पहला हम सीखते हैं कि 115 गुना 105 का मल्टीप्लाई करना। बेस मेथड का मतलब होता है कि किस बेस के ये दोनों नजदीक है, वैसे मल्टीप्लाई इस मेथड से कर सकते हैं। जो 100 के नजदीक हो, 200 के नजदीक हो, 300 के नजदीक हो, 400, 500 ऐसे करके किसी भी नंबर तक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 1500, 2000, 1700, 1900 तक का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं मात्र 4 से 5 सेकेंड में। आइए, इसका ये दोनों नंबर 100 के नजदीक है, इसका मतलब ये इसका बेस क्या होगा, 100 बेस होगा। और ये सबसे पहला काम होगा कि देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है। जब दोनों नंबर ज्यादा हो तो देखेंगे कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 15 ज्यादा है और ये 100 से 5 ज्यादा है। मतलब ये 100 से 15 ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है। हाँ, दो स्टेप इसमें काम करना है और 2 सेकेंड में आंसर आएगा। पहला स्टेप है कि नीचे दोनों लिखे गए नीचे दोनों नंबर का गुना करके आंसर में लिखना, 15 पचे 75। और उसके बाद कोना कोनी दोनों में से किसी एक को जोड़िएगा। यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो जोड़िएगा, माइनस होगा तो घटाइएगा। 105 में 15 जोड़िएगा, यहाँ पे क्या आएगा 120। सॉरी, यहाँ 105 में 15 जोड़िएगा, आएगा आपका आंसर क्या 120। इस कोना कोनी जोड़िएगा तो यहाँ भी आपका 115 प्लस 5 कितना आएगा 120। अब दोनों को करके आपको दिखाएं। पहला एग्जांपल था इसीलिए कि आपको विश्वास हो जाए कि दोनों कोना कोनी किसी भी कोना करिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। अब दोनों साइड करके समय बर्बाद नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आपका आंसर। मोबाइल कैलकुलेटर करते रहिए, आपका 1000% गारंटी है राइट आंसर होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 118 गुना 107 करना, कुछ भी कोई भी नंबर हो। इसके लिए आपको पहले 2 बात बता दें कि नीचे वाले जो 2 नंबर का गुना किया जाता है, आंसर में लिखते समय हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। आंसर में लिखते समय हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट से कम हो तो उसके आगे एक 0 लगा के 2 डिजिट पूरा करेंगे। अगर 2 डिजिट से ज्यादा है, अगर 3 डिजिट में आंसर आ जाता है तो 2 डिजिट लिख कर 1 डिजिट को हासिल ले लेंगे, मतलब कैरी कर लेंगे। चलिए जैसे यहाँ लेते हैं, ये 100 से कितना ज्यादा 18 ज्यादा, ये 100 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा। इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 सत्ते 126 होता है। 18 सत्ते कितना होगा 26। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि 2 ही डिजिट लेना है, मतलब 26 यहाँ पे ले लेंगे। एक अब कहाँ जाएगा हासिल। अब ये दोनों करके चेक मत करिएगा, समय बर्बाद नहीं करिए, किसी एक को करिए जो आपको आसान लगता है। 18 7 कितना होगा 125 और एक हासिल आया है, उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर रेडी, आपका आंसर रेडी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 105 और गुना 102, सॉरी 1 लेते हैं क्योंकि 1 डिजिट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 5 ज्यादा और 1 ज्यादा। अब ये बार बार लिखेंगे नहीं, बच्चा की तरह बार बार ये लिखते नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में हर जगह से 1-1 सेकेंड बचाना मायने रखता है। अगर आप समय नहीं बचाइएगा, कंपटीशन का क्वेश्चन करने सभी को आता है, लेकिन जो जल्दी करता है रिजल्ट उसी का होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये 5 ज्यादा है और ये 1 ज्यादा है। क्या करेंगे, दोनों जो
बेस से ज्यादा है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5, एक ही डिजिट आया। बोले थे ना कि कंडीशन है कि 2 डिजिट लेना है, एक यहाँ पे 0 लगा देंगे, आंसर में क्या आएगा 05। ये आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट। और ये 105 है और ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, आप यहाँ पे जोड़ के लिख दो 106। इसी के अनुसार इसका आंसर, मतलब सीधे डायरेक्ट आप आंसर लिखना सीख जाइएगा, इस कंसेप्ट को आप सीख जाते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इससे और आपके आर.एस. अग्रवाल का 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड कराते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इसी को 305 गुना 302 करना हो, ये यहाँ पे क्या था जी 100 बेस था, अब ये दोनों नंबर किसके नजदीक आया, तो 300 के नजदीक आया, इसका बेस क्या होगा 300। मतलब ये कंडीशन आपको यहाँ पे सीख लेना होगा, एक बात सीख लेना होगा कि पहले बेस 100 था, अब ये 100 का कितना गुना है 3 गुना। तो देखिएगा इस 3 गुना का क्या खेल है, ये 300 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा और ये 300 से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा और 10 में दो डिजिट दिया गया है और हमको 2 डिजिट ही चाहिए कंडीशन के अनुसार, और ये 2 डिजिट हमको मिल गया। और कोना कोनी किसी एक को जोड़ेंगे, 302 में 5 जोड़िएगा तब भी 307 और 305 में 2 जोड़िएगा तब भी 307। तो 307 यदि ये 100 के नजदीक रहता, 100 बेस रहता तो 307 का 307 यहाँ लिख देते, क्योंकि 100 का वो जो फर्स्ट नंबर होता है 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोई ये सब नहीं पड़ता। लेकिन ये 100 का कितना गुना 300 बेस आ गया 3 गुना, मतलब जो नंबर आएगा उसको 3 गुना करके लिख दीजिए, एक लाइन में आंसर आएगा। थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं आप लोग के लिए तो लिखना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही बार में डायरेक्ट यहाँ 307 से करके लिख देते हैं। 321 के 1 2 0 आए, 3 0 0 और 2 जोड़ के लिख देंगे और 3 3 9, मतलब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब इस कंसेप्ट को सीखे, इससे हमको क्या फायदा हुआ, तो आपके आर.एस. अग्रवाल का 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे करा के दिखाते हैं, आप देखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो बार बार एक बार भी यदि नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिएगा आर.एस. अग्रवाल का आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल में दिया गया है एक क्वेश्चन 1509 गुना 1509, और आपको विश्वास नहीं होगा ना जी, जाके आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखिएगा, कम से कम इस सॉल्यूशन के हिसाब से करिएगा a+b का होल स्क्वायर करके, तो 1 मिनट से पहले आप नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, लेकिन आप मेरे हिसाब से करिएगा ना जी, मेरे कंसेप्ट से करिएगा तो ये मात्र 5 से 6 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ तो आपको करना होगा 1509 गुना 1509, तो 4 अंक का गुना बनता है, और नहीं तो 1500 + 9 1500 + 9 a+b का होल स्क्वायर बनाइएगा तो भी आपको 1 मिनट लगेगा। देखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये दोनों का दोनों नंबर 1500 के नजदीक है, मतलब ये 1500 से कितना ज्यादा 9, ये कितना ज्यादा 9, और दोनों को गुना करके लिख देंगे डायरेक्ट आंसर में कितना 81। ये मेरा एक बात क्लियर हो गया। ऑप्शन से यदि छांटना रहता तो अब जिस ऑप्शन का लास्ट का 2 डिजिट 81 होगा वही आंसर होगा, वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग सीख रहे हैं इसलिए पूरा आंसर निकालेंगे। अब किसी कोना कोनी जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा जी 1518, 1509 + 9 1518। अब देखिएगा यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा करना है कि वो था 100 के नजदीक और ये 1500 के नजदीक है, मतलब 100 का कितना गुना 1500 आता है, तो 100 का 15 गुना 1500 आता है, मतलब ये 15 गुना हुआ। तो ये जो जोड़ने के बाद इसको 15 से गुना करके आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर हो गया। 15 8 120 0 12 15 एकम हासिल आया 12, 15 एकम 15 + 25 2 27 के 7 हासिल आया 2, 15 5 75 2 77 के 7 हासिल आया 7, 15 एकम 15 7 22। आप जाके चेक कर लेना, आपका आंसर 22 77 081 राइट आंसर। अब ये
इस क्वेश्चन को आपको सही में ये मैजिक लग रहा होगा, लेकिन आप इस हिसाब से नहीं करिएगा तो फिर आपको कंपटीशन करने से कोई फायदा नहीं। वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं और उसके अलावा ये 4 अंक का गुना कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए इस नियम को सीख लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम का 31 नंबर क्वेश्चन है। आपके आर.एस. अग्रवाल का नंबर सिस्टम का 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1904 गुना 1904। ये मत कहिएगा कि ये कंसेप्ट क्यों सिखा रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। तो ये मेरा घर का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये किसी न किसी एग्जाम का और आर.एस. अग्रवाल का दिया गया क्वेश्चन। ये दोनों का दोनों 1900 के नजदीक है। बेस क्या लेंगे 1900, मतलब 100 का कितना गुना 19 गुना। बस यही बात एक एक्स्ट्रा है। ये कितना ज्यादा है 4, ये कितना ज्यादा है 4, 4 चौका कर लेंगे कितना 16। किसी एक को जोड़िएगा तो 1900 कितना आएगा 8। अब हो गया ना जी, एक 19 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है, 19 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, आपका गुना का आंसर रेडी हो गया। 19 अठे 152 होता है। अब इसका 2 यहाँ ले लेंगे, 15 हासिल जाएगा, तो ये 0 होगा, गुना करेंगे और 0 हो जाएगा तो उसमें 15 जोड़ेंगे तो 15 का 5 हासिल 1 जाएगा। 19 नवा 171, 1 जोड़िएगा हासिल तो 172, 172 यहाँ लिख देते हैं, तो इसका 2 यहाँ चल जाएगा, 17 हासिल जाएगा। 19 से कम 19 और ये 17 जोड़ लीजिए, 19 और 10 29, 29 और 7 36। एक लाइन में आपका आंसर आ गया 36 25 216, 36 25 216, ये आपका राइट आंसर होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ आया होगा तो एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे भी आपका आर.एस. अग्रवाल का 2 क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे वो 100 से दोनों नंबर ज्यादा रहता था, मतलब बेस मेथड में जो ज्यादा नंबर ज्यादा रहता था उसके लिए यदि दोनों का दोनों नंबर 100 से कम हो, यदि दोनों का दोनों नंबर क्या हो जी 100 से कम हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए 95 गुना 97, कुछ भी नहीं, दोनों का दोनों सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ भी अलग नहीं है। बस यही देखना है कि वो दोनों 100 से ज्यादा रहता था और ये दोनों 100 से कम, मतलब ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 3। जैसे उसमें करते थे नीचे गुना, वैसे गुना करके 2 याद रखिएगा, 2 ही अंक लिखना है। 5 3 15 और यहाँ पे प्लस रहता था तो क्रॉस करके जोड़ते थे और यहाँ पे माइनस है तो घटा लेंगे, किसी एक को जो आसान लगता है। 97 में से 5 घटाइएगा तो भी 92 और 95 में से 3 घटाइएगा तो भी 92, घटा लेते हैं और 92 रख दीजिए, आपका आंसर रेडी हो गया। और इस कंसेप्ट को सीख लीजिएगा। एक एग्जांपल मात्र और लेते हैं और आर.एस. अग्रवाल का 2-3 क्वेश्चन होगा, इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 94 गुना 98 ही ले लेते हैं। चलो ये 6 कम है और ये 2 कम है, दोनों को गुना कर लेंगे, कितना आएगा 12। किसी एक को घटाइएगा, आपका कितना आएगा 92 और 92 12 आपका गुना करके मोबाइल कैलकुलेटर से जिससे भी मन करे गुना करो और ये कैलकुलेटर में नंबर दबाइएगा, उससे पहले आपका आंसर रेडी है। आइए आर.एस. अग्रवाल का 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, कर लेते हैं। जैसे आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल में ही दिया गया है एक क्वेश्चन 1994 गुना 1994। ऐसे यदि आपको गुना करने के लिए कह दिया जाए तो ये 4 अंक का गुना है, कम से कम करिएगा तो 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा, लेकिन आइए 2-3 सेकंड में कैसे कर लेंगे। ये 2000 के नजदीक है ना जी दोनों नंबर, तो इस 2000 से कितना कम 6, ये कितना कम 6 और ये दोनों को जैसे गुना कर लेते थे तो उससे गुना करके लिख देंगे, कितना आएगा भाई 36। और जैसे वहां प्लस रहता था तो प्लस करते थे, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 1994 में से 6 घटेगा, कितना आएगा 1988। 1988। अब वो देखिए, वो जितना 15 गुना था, 16 गुना था, 17 गुना था, 18 गुना था, बेस जितना गुना था, इसका बेस क्या माने हैं 2000 और ये 100 का कितना गुना है 20 गुना। 100 का कितना गुना है 20 गुना, मतलब ये जोड़ घटाव करने के बाद इसमें 20 से गुना कर दिए तो बिल्कुल आसान हो गया जी। ये 0 का एक है, 0 रख दीजिए और 2 से इसको गुना करके चिपका दीजिए, हो गया आंसर। 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9 हासिल 1, 2 1 2 1 3। आपका 39 76 0 36, 39
76036 1000% राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आपका आर एस अग्रवाल दिया गया है। आर एस अग्रवाल का 32 नंबर क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम का 32 नंबर क्वेश्चन है। 1397 गुना 1397, 1397 गुना 1397, ये 1400 के नजदीक है। 3 कम है, 3 कम है, दोनों को गुना करेंगे 9। कंडीशन है कि 2 अंक हमेशा लिखना है, तो क्या लिखेंगे भाई 09। क्या लिखेंगे 09। अब ये घटाव है तो घटाएंगे, प्लस रहता तो जोड़ते। तो ये 1397 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 1394। अब ये 1420 माने थे ना जी, इसका 14 का पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे रख दीजिए। और ये आपका ड्यूटी है, आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको आंसर करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत